Hello, everyone, and welcome to your YouTube channel, English for All by Shekhar Khara. Now, I'm starting with a new series wherein we are going to cover a very important topic that is idioms and phrases. But we are going to look into this in a very different way. So, the series will be called as Confusing Phrases. So, I'll create a different playlist for this under the same name, like Confusing Phrases. So, as you can see on your screen, there are two phrases over here that is abandon ship and give up the ship. Now, both of them have, they may sound similar, but they have completely different meanings. So, stop getting confused with this and join the channel and watch the video till the end. Chalo ji. So, first is ask yourself a question like, are you escaping a disaster or are you surrendering completely? Now, these two are very different in meaning. First, you have to identify the problem. जैसे कि आपने पहले देखना है कि आपको कोई एक डिजास्टर है, कोई भी एक सिचुएशन है, उससे आपने एस्केप करना है, उससे आपने भागना है कहीं और जगह पे. यू हैव टू बी अपॉर्चुनिस्ट, यू हैव टू बी प्रैग्मेटिस्ट, या फिर आपने ये देखना है कि वो सिचुएशन आपने पूरी ही सरेंडर करनी है क्या, मतलब आपने पूरा डिफीट एक्सेप्ट करना है क्या. So first thing is identify the problem. If you are escaping a disaster, आपने एक फ्रेज यूज करना है. अगर आप डिफीट एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपने दूसरा फ्रेज को यूज करना है. ठीक है. So as you can see on the screen, these two idioms sound similar but they express completely different ideas. ठीक है. एक एक करके उसको देखता है. ठीक है. आई होप आपको ये प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है. अब ये जो चीज है ये आपको काफी हेल्प करेगी जब आपको इंग्लिश सेक्शन में आपको जब एक फ्रेज दिया जाता है. ठीक है ना. सो फॉर एग्जांपल दे विल गिव अ फ्रेज लाइक अबैंडन द शिप. ठीक है. दे विल गिव यू द दिस एंड देन दे विल गिव यू ए बी एंड सी स्टेटमेंट्स. तो उसमें आपको स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे ऐसे, एंड दे विल आस्क यू विच ऑफ देम और वेयर हैज द idiom being used, or where has the phrase being used in a correct way, or where has the phrase not been used in a correct way. ठीक है ना. तो उसके लिए आपको ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. जैसे अबंडन द शिप का मतलब होता है क्या, एस्केप करना. इसका मतलब क्या होता है, एस्केप करना. तो आपने इन तीन सेंटेंस में देखना है कि कहाँ एस्केपिंग की बात हो रही है क्या. इफ लेट्स से कि अगर स्टेटमेंट बी में आपको सरेंडर का, if in statement B, if you are finding something related to surrender or something related to defeat, तो यहां पर आपका ये abandon the ship लागू होगा ही. ठीक है. अंत तक वीडियो देखना. जस्ट स्टिक टू द वीडियो टिल इट्स एंड. you'll understand and everything and your confusion will be over forever. चलो जी. तो we have done with identifying the problem. Let's go on to the actual phrases. So abandon ship. Now what do we mean by abandon ship? अब उसका मीनिंग होता है टू लीव अ सिचुएशन दैट इज डूम्ड टू फेल. मतलब ऐसे सिचुएशन को हमने छोड़ के जाना है जो इट इज टाइम, इट इज इनएविटेबल कि वो अभी खत्म ही होने वाला है. जैसे आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हो कि ये शिप जो है वो पलट रही है समंदर में. तो यहाँ पर व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल और मोस्ट कॉमन थिंग टू डू इज दैट लीव द शिप. ठीक है ना. अब इसका मोटिवेशन जो है, अगर आप इसको, मतलब रटो मत इसको, आप समझ के ले. मोटिवेशन इसका क्या है, सर्वाइवल एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन. अब भाई अगर इमेज की बात की जाए तो इमेज में दिख रहा है कि ये जो शिप है वो पलट रही है. तो यहाँ पर बेसिक इंस्टिंक्ट क्या होंगे, ऑफ सर्वाइवल होंगे, ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन होगा. अब यहाँ पर कुछ ऐसा गलत नहीं है. ठीक है ना. तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू लीव समथिंग. मतलब यहाँ पर अगर आप लॉयल्टी दिखाओगे कि नहीं मैं शिप में ही रहूंगा, तो आप मर जाओगे. ठीक है ना. तो इन दिस केस अबैंडन शिप का मतलब क्या होता है, टू लीव अ सिचुएशन दैट इज डूम्ड टू फेल. ऐसे सिचुएशन को आप छोड़ो जो कि फेल होने ही वाला है. ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया. तो मोटिवेशन इसका क्या है, सर्वाइवल है एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन. एक्शन क्या होता है इसका, एस्केपिंग थिंग्स बिफोर दे गेट वर्स, और एस्केपिंग समथिंग बिफोर इट गेट्स वर्स. चलो जी. तो अबैंडन शिप का एग्जांपल्स के देखते हैं.
अब कॉर्पोरेट एक्सोडस मतलब क्या कि लेट्स नॉट गो बाय द लिटरल, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि हमने एक पलटती या उल्टी होती हुई शिप को हमने देखा, तो उस दैट वाज लिटरल, ये लिटरल मीनिंग। इट कैन हैव आल्सो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। जैसे अब यहाँ पर देखो, सेवरल इंजीनियर्स और सेवरल सीनियर इंजीनियर्स abandoned ship when they realized the company was heading for bankruptcy। ठीक है ना, अब यहाँ पर कोई समंदर नहीं है, कोई वहां पे जहाज नहीं है। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि एक कंपनी है विच इज हेडिंग फॉर बैंक्रप्सी, मतलब उसके पूरे के पूरे पैसे खत्म होने वाले। तो ऐसे वक्त पे सीनियर इंजीनियर्स ने क्या किया, दे अबेंडन शिप, मतलब क्या किया उन्होंने, दे लेफ्ट दे लेफ्ट, और वी कैन से दे एस्केप्ड। ठीक है। अब इसका क्या, अगर इसका अगर डीपर मीनिंग या फिर अगर आपको अंडरलाइन मीनिंग चाहिए, तो इंजीनियर्स मस्ट हैव सीन सम वार्निंग साइंस लाइक delayed salaries और कैंसल्ड प्रोजेक्ट्स और पुअर लीडरशिप। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या था, दे जंप टू सेफर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है ना, अपने आप को सेफ कर दिया उन्होंने। ठीक है। सो अबैंडन शिप का मतलब होता है, देखो यहाँ पर कैसे लेफ्ट और एस्केप का फिर भी अंडर करंट वहां पर है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि आफ्टर द टीम लीडर क्विट, टू मोर मेंबर्स abandoned ship, leaving the project unfinished. Now, without proper leadership, remaining team members lost confidence in the project's success and decided to cut their losses early. अब यहाँ पर भी abandoned ship का मतलब क्या होता है? After the team leader quit, two more members abandoned ship, मतलब again they left the project। ठीक है। अगर अब इसको ध्यान में कैसे रखना है कि इसका थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन होता है। ठीक है ना, इसका थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन होता है। अगर आप देखोगे कि इट इम्प्लाइज लीविंग अदर्स बिहाइंड। ठीक है ना, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है कि दूसरों को पीछे छोड़ के चले जाना है। ठीक है ना, आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है ना, रादर देन लॉयल्टी। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जहाज जो है वो समंदर में डूब रहा है, तो हम जहाज में ही रहेंगे टू शो आवर लॉयल्टी टू द शिप इज अ थिंग दैट अ फूल कैन विल डू, और अ थिंग दैट विल ओनली बी डन बाय अ फूल। सो वहां पर आपने क्या करना है, लॉयल्टी दिखानी नहीं है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना है कि यार जहाज डूब रहा है तो चलो भाग लो यहाँ से, एस्केप, लेट्स एस्केप द सिचुएशन। ठीक है। सो स्लाइटली नेगेटिव कॉनोटेशन है, लेकिन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या याद रखना है कि escape means abandoning ship. I hope you are understanding it. Let's move ahead. Now the next phrase is give up the ship. अब गिव अप द शिप का मतलब क्या होता है, टू सरेंडर एंड एडमिट कंप्लीट डिफीट। अब डिफीट मतलब इसका क्या मतलब होता है, मीनिंग क्या है कि भाई एक्सेप्ट डिफीट। क्या मतलब होता है इसका, एक्सेप्ट डिफीट। ठीक है। मोटिवेशन क्या है इसका, एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस और फेलियर। एक्शन क्या होता है, क्विटिंग द फाइट एंटायरली। अब यहाँ पर भाग के एस्केप होके कहीं नई सिचुएशन में जाना नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा यू हैव टू एक्सेप्ट द डिफीट। सो what does it imply is that when you give up the ship, you are not just leaving the ship, you are admitting total defeat, you are accepting that you have lost the battle, or you are accepting your own surrender. So in this situation, when we use give up the ship, there is no escape plan with us. There is no strategic retreat. There are no plan Bs and plan Cs, and you like there is no alternative. ठीक है? So let us look at it in through some examples. Before examples, there is a originating story for it regarding this phrase. So during the War of 1812, U.S. Navy Captain James Lawrence, before dying. So there was a battle between the U.S. Navy and the British Navy. So and Captain Lawrence, as you can see in the picture, so I think he was hit in the battle and he was about to die. So before dying, he gave a motivational, or he used this phrase to his crew members that don't give up the ship. ठीक है ना, मतलब डोंट गिव अप द शिप। अब उसको उसने कहा था कि यार इस शिप को छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर क्या है कि उन्होंने कहा था कि नेवर सरेंडर। So this was the first time that this phrase was used, and later on it got its contextual meaning that don't give up the ship मतलब हारना नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था कि don't give up the ship मतलब don't quit।
This is what Captain Lawrence said in his battle or before dying in the Battle of 1812. So if you see in action, or if you see the example, the let's see the first example, that the exam was tough, but he was determined not to give up the ship. He was determined not to. अब यहाँ पर हमने not का इस्तेमाल किया है, तो हमने इसको positively अभी यूज किया. Not to give up the ship मतलब don't don't give up. Do not accept defeat and studied hard through the night. So the exam was tough, but he was determined not to give up the ship and studied hard through the night. Or we can say, despite failing the first practice test, he refused to surrender and kept pushing until he mastered the material. So that's an example or explanation of the idiom or phrase we can say. Another example that we can use is like the coach told the team not to give up the ship, even though they were losing the match. ठीक है ना, by 3 goals. मतलब मैच हार रहे by 3 goals, लेकिन फिर भी कोच ने अपनी टीम को क्या बोला कि डोंट गिव अप द शिप, मतलब डोंट एक्सेप्ट डिफीट. ठीक है ना, डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट. नाउ दिस यहाँ पर नेगेशन का वर्ड यूज हुआ है, इसलिए वी आर सेइंग डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट. ठीक है. चलो, तो इसको याद कैसे रखना है कि द ईडियम सेलिब्रेट्स रेजिलियंस, इट सेलिब्रेट्स रेजिलियंस, इट सेलिब्रेट्स डिटर्मिनेशन. ठीक है ना, जब हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो वो डिटर्मिनेशन बोलता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि द एग्जाम इज जस्ट अ फ्यू वीक्स अवे फ्रॉम नाउ, बट स्टिल यू डोंट हैव टू गिव अप द शिप. मतलब आपने एक्सेप्ट नहीं करना है डिफीट को, फिर भी मेहनत करते रहना है, बिकॉज दैट विल गिव मोटिवेशन. आप ज्यादा पढ़ाई करोगे एंड देन योर चांसेस टू क्लियर द एग्जाम विल बी मच हायर. चलो जी, आगे बढ़ते हैं. अब डायरेक्ट कंपैरिजन देखेंगे तो कोर मीनिंग क्या होता है. अबंडन शिप का मीनिंग होता है एस्केप अ फेलिंग सिचुएशन. गिव अप द शिप का मतलब होता है सरेंडर करना. ठीक है. एक्शन क्या होता है, लीविंग द सिचुएशन स्ट्रेटेजिकली, इसको याद रखना, स्ट्रेटेजिकली. एंड गिव अप द शिप का मतलब होता है स्टॉपिंग द फाइट एंटायरली. कीवर्ड इसके होते हैं एस्केप, सर्वाइवल, फ्लीइंग, सेल्फ प्रिजर्वेशन. गिव अप द शिप के कीवर्ड्स होंगे सरेंडरिंग, डिफीट, एक्सेप्ट करना, क्विटिंग और कैपिचुलेशन. मार्क दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट. इमोशनल टोन अगर देखा जाए, अगर थोड़ा डिफिकल्ट एसबीआई पीओ मेंस वाला जो होता है एग्जाम्पल या जो क्वेश्चंस आता है, वहां पर आपको इमोशनल टोन भी समझना होगा कि ये अबैंडन द शिप कब इस्तेमाल करेंगे, व्हेन वी आर प्रैग्मेटिक बट स्लाइटली नेगेटिव. ठीक है ना, मतलब प्रैग्मेटिक है, बहुत ही ज्यादा आगे का सोच रहा है, लेकिन उसमें सेल्फ इंटरेस्ट थोड़ा सा झलक रहा है. ऑन द अदर हैंड, गिव अप द शिप का जो इमोशनल टोन है, दैट इज ऑफ अ डिफीटिस्ट. एंड इट इज मतलब जब हम एक्सेप्ट करते हैं डिफीट तब यूज करते हैं, या फिर किसी और को अगर हमें इंस्पायर करना है तो नेगेटिवली इसको यूज करना है. नेगेटिवली इसका यूज करना है, मतलब क्या, गिव अप द शिप के पहले नॉट को लगाना. ठीक है. कॉमन यूजेज क्या है इसका, यूजुअली अ पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड इट इज यूजुअली अ नेगेटिव स्टेटमेंट, डोंट गिव अप. ठीक है ना. चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं. हाउ, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर. द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर अबंडेंस इज लाइक एस्केप को ध्यान में रखना, एंड गिव अप द शिप के लिए आपने सरेंडर के याद रखना, सरेंडर या डिफीट को एक्सेप्ट करना, इसको याद रखना. ठीक है. चलो जी. नाउ इट इज योर turn to practice now. Now, after watching this short video, what you have to do is in the comment box write your own sentences using both of the phrases. मतलब आपने दो comments डालने, एक में abandon ship का sentence डालना, एक में give up the ship का sentence डालना. ठीक है. And I'll personally reply to all of your comments. Okay. So I hope the confusion अब दूर हुआ होगा. अगर हुआ है आपको ये कंफ्यूजन दूर, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब, so that and don't forget to switch like hit the bell icon so that मेरे वीडियोस आपकी तरफ या आप तक जल्दी पहुंच जाए. ठीक है. So thank you for watching and learning with me today. एंड रिमेंबर वन थिंग, दैट मास्टर दीज idioms वन एट अ टाइम. मतलब रटना नहीं है. ठीक है ना. इस वीडियो को बार बार देखो, चाहे चाहे तो 1.5 या 2x पे देखना, and one or two idioms at a time, and soon your English conversation will be in a much better place. ठीक है. So that is it for the video, guys. Thank you so much.
for watching this and stay tuned for the next video. Thank you so much.